नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्साहूणम् ईसु पंचनमो यारो सव्पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्धमंगलम् साहु मंगलम् केवलिपण्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। परम पूजनीय देवादिदेव तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। दीक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर मुनिराज की जय। आचार्य कुंद स्वामी ने 12 अणुवेक्षा ग्रंथ में मुनि धर्म के 10 और श्रावक धर्म के 11 भेद बतलाए। मुनि धर्म के 10 भेद उत्तम क्षमादि हैं और श्रावक धर्म के 11 भेद वर्तमान में प्रतिमाओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी, चौथी, पांचवी, 11वीं प्रतिमा तक होती है। अब इस पर्व को जो आप मना रहे हैं, इसके विषय में व्रत तिथि निर्णय में कुछ जानकारियां दी हुई है। इसकी तिथियों का उल्लेख भी उसके अंदर आता है। पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक पूरे 10 दिन यह पर्व अपनी अपनी शक्ति के अनुसार विधिवत मनाया जाता है। भाद्रपद माह में इसको मुख्य रूप से मनाया जाता है। माघ और चैत्र महीने में गौण रूप से मनाया जाता है। तो इसकी जानकारी व्रत तिथि निर्णय में विस्तार के साथ आप देख सकते हैं।
भारतीय ज्ञानपीठ से उसका प्रकाशन हुआ है। और ज्योतिषाचार्य पंडित नेमीचंद्र शास्त्री जी ने, जो आरा में प्राकृत पढ़ाया करते थे, उन्होंने उसका अनुवाद किया हुआ है। इसमें बहुत सारे व्रतों का वर्णन है और जैन व्रतों में तिथियों का निर्णय किस प्रक्रिया से होता है उसका भी वर्णन किया गया है। जैसे आज कौन सी तारीख है? 9 तारीख है और रांची में शाम को 4 बज कुछ सेकंड्स पर पंचमी की शुरुआत है और कल प्रातः काल 2 घंटे 24 मिनट तक जो सूर्योदय की वेला है उसके साथ पंचमी का स्पर्श रहेगा, इसलिए कल की तिथि पंचमी मानी जाएगी। ये उसमें प्रक्रिया दी हुई है। यदि सूर्योदय के 2 घंटे 24 मिनट के अंदर नवीन तिथि का प्रवेश हो जाए तो फिर जैन व्रत उस नवीन तिथि के अनुसार किए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि सूर्योदय के 2 घंटे 24 मिनट में अर्थात 3 मुहूर्त के समय में अष्टमी का प्रवेश हो गया तो फिर अष्टमी की जो व्रत विधि है वो उस दिन की जाएगी जिस दिन सूर्योदय के 3 मुहूर्त में अष्टमी का प्रवेश हुआ है। इस प्रकार से उसमें सब प्रक्रिया दी हुई है। और ये 10 धर्म मुख्य रूप से तो जो क्षमा, मार्दव आदि 10 मुनियों के प्रसिद्ध धर्म हैं, इनको लेकर के पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं और फिर इन्हीं के ऊपर उपदेश भी हो जाते हैं और इनको समझने का भी प्रयास किया जाता है। और मोटे तौर पर क्षमा के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनने मिलती है। मृदुता अर्थात नम्रता के बारे में भी बहुत सारी बातें सुनने मिलती है। ऋजुता सरलता के बारे में, शुचिता यानी संतोष के विषय में, ऐसे क्रम से इन 10 के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें व्याख्यानों में प्रकट की जाती है। लेकिन कुछ छूट जाता है। जो छूट जाता है उसके विषय में हम आपको संकेतित करना चाह रहे थे कि ये 10 धर्म जिसमें सत्य का वर्णन करते करते कभी कभी उस परम सत्य की चर्चा भी आ जाती है जो वचनातीत है, जो शब्दों से परे हैं और जिसके स्वामी सिद्ध परमात्मा है, उस सत्य तक बात चली जाती है। तो वास्तव में यहाँ पर ये जो 10 धर्म है, ये 10 धर्म शास्त्रों में किस प्रसंग में आए हैं उस प्रसंग का स्मरण कर ले तो फिर अपनी सीमाएं व्यवस्थित बनी रहेंगी। यहाँ पर उस सत्य की चर्चा नहीं है जो मौन स्वरूप है। यहाँ पर ये सारे के सारे 10 के 10
किस उद्देश्य से है, ये समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक अपन किसी भी क्रिया का या किसी भी चर्चा का उद्देश्य नहीं समझते, तब तक अपन उसके मर्म तक नहीं जा सकते। ये 10 धर्म क्यों हैं, इस प्रश्न पर कभी विचार किया किसी ने? इन 10 धर्मों का लक्ष्य क्या है, ये सवाल बहुत भारी है। तो पहली बात तो ये देखनी होगी कि आचार्य उमा स्वामी जी ने और अन्य आचार्यों ने, तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने 12 सणुवेखा में इन्हीं का वर्णन किया। स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनि ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में इन्हीं 10 धर्मों का वर्णन किया है। ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने वर्णन किया है। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, राज वार्तिक में, तत्वार्थ वार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने, अनेक आचार्यों ने इनका वर्णन किया। लेकिन कहाँ किया? और इन 10 धर्मों के पालन से साधु को क्या प्राप्त होता है? इस पर उन आचार्यों के क्या विचार है? तो सबका एक उत्तर मिलेगा आपको। सब आचार्यों का एक ही उत्तर होगा। जैसे ये 9वां अध्याय है तत्वार्थ का। तत्वार्थ में 10 अध्याय है। 10 अध्यायों में पहले अध्याय के अंदर मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, प्रमाण और नयों का वर्णन है। फिर दूसरे अध्याय से प्रारंभ करके तत्वों का वर्णन है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के विषयभूत तत्व हैं। तो जीव का वर्णन दूसरे अध्याय में है। जीव के निवासों का वर्णन तीसरे और चौथे अध्याय में। 5वें अध्याय में अजीव का वर्णन है। 6ठे में आश्रव सामान्य का वर्णन है और 7वें में उस आश्रव का वर्णन है जिस आश्रव के बगैर मोक्ष होता ही नहीं है और जिस आश्रव को व्यवहार ने मोक्ष का कारण मानता है। 7वें अध्याय में, इसी में राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने ये बात लिखी हुई है कि आश्रवो व्याख्यातः, आश्रव की व्याख्या तो कर चुके आप 6ठे अध्याय में, 7वें में फिर से क्यों व्याख्यान कर रहे हो? तो बोले कि 7वें में हम उस आश्रव का व्याख्यान नहीं कर रहे हैं जिसका कर चुके हैं। 7वें में हम अलग प्रकार के आश्रव का व्याख्यान कर रहे हैं। क्यों? बोले कुतः? तो बोले तत्पूर्वकत्वान मोक्षस्य, क्योंकि वो जो दूसरा आश्रव है वो व्यवहारने से मोक्ष का कारण है। यानी जो व्रतों का वर्णन किया ना, उस शुभाश्रव के अंदर व्रतों का वर्णन कर दिया। क्यों किया? बोले क्योंकि वो मोक्ष का कारण है।
भावनाओं का भी वर्णन कर दिया, अतिचारों का भी वर्णन कर दिया, मुनि धर्म, श्रावक धर्म, सबका वर्णन कर दिया। और फिर अष्टम अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। चारों प्रकार के बंधों का वर्णन है। प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशास्तद्विदयः, चार प्रकार के बंधों का वर्णन है। और नवम अध्याय में संवर और निर्जरा का वर्णन है। और अंतिम दशम अध्याय में मोक्ष का वर्णन है। ये तत्वार्थ सूत्र का एक सामान्य क्रम है। और फिर चूंकि अभी इन दिनों तत्वार्थ सूत्र का वाचन भी किया जाता है, तो एक झलक आपके ख्याल में आ जाए, इस अपेक्षा से हमने थोड़ी सी चर्चा की उस विषय में। तो महत्व की बात ये थी कि 10 धर्मों का वर्णन कौन से प्रकरण में है, क्योंकि जैन आगम में तब तक सम्यक अर्थ का बोध संभव नहीं है जब तक आप प्रसंग पर ध्यान नहीं देंगे। न्याय ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर राजा सेनापति से कहता है सैंधव आने, तो सेनापति सिंध देश के घोड़े को लेकर आता है। और ग्राहक यदि दुकानदार से कहता है सैंधव आने, तो फिर वो सेंधा नमक ला करके देता है। क्योंकि दोनों प्रसंग को पहचानते हैं, और प्रसंग को पहचाने बिना लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता, और मोक्ष मार्ग का व्यवहार भी नहीं चल सकता। प्रसंग को पहचानना बहुत आवश्यक है। तो ये उत्तम क्षमादि वाला जो सूत्र है वो संवर के प्रकरण में है। इसका मतलब उसको जीव में नहीं रखा, अजीव में नहीं रखा, आश्रव बंध में भी नहीं रखा, संवर में रखा। और संवर का अर्थ क्या होता है? जीव और अजीव दो मूल तत्व हैं। जो मुख्य पदार्थ है दो, वो जीव और अजीव है। अजीव ने द्वार खटखटाया, जीव ने कहा आइए, आश्रव तत्व हो गया। बैठिए, बंध तत्व हो गया। और बाहर से कुछ और लोग अंदर आना चाहते हैं तो उनको कहता है रुकिए, संवर हो गया। और जो अंदर से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है जा रहे हो, जय जिनेंद्र, निर्जरा। और सारे के सारे निकल जाएं, अकेला जीव बच जाए, तो मोक्ष तत्व है। 7 तत्वों का एकदम संक्षिप्त रूपक। और इसमें संवर के अंदर इन 10 धर्मों को रखा है। पंचास्तिकाय ग्रंथ में आचार्य महाराज ने लिखा है कि मोक्ष मार्ग संवर निर्जरात्मक है, मूलतः संवर स्वरूप है। निर्जरा तो बीच बीच में तपश्चरण के प्रभाव से और निर्जरा के जो अन्य प्रत्यय हैं, कारण हैं, उनसे चलती रहती है। कभी निर्जरा बढ़ जाती है, कभी घट भी जाती है। जैसे जय धवला की पहली पुस्तक में
पृष्ठ 6 से 8 तक अरहंत नमस्कार से होने वाली निर्जरा का चित्रण करते हुए आचार्य महाराज ने लिखा है कि मुनि अरहंतों को क्यों नमस्कार करें, गृहस्थों को करने दो ना। गृहस्थों को पुण्य की आवश्यकता है, मुनि को तो पुण्य और पाप दोनों से मुक्त होना है। तो फिर मुनि अरहंतों को नमस्कार क्यों करे? तब आचार्य गुरु शिष्य के इस प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। प्राकृत भाषा की पंक्ति है। आचार्य कहते हैं कि अरहंत नमोकारो, अरहंत को किया गया नमस्कार, संपहीय बंधा दो, सांप्रतिक बंध से, अर्थात अरहंत को नमस्कार करते समय जो उस काल में पुण्य का बंध होगा, इसमें तो संदेह है नहीं, क्योंकि धर्मानुराग के साथ ही अरहंत को नमस्कार कर रहे हैं, तो पुण्य का बंध होगा। तो आचार्य कहते हैं कि संपहीय बंधा दो, उस बंध से, यानी तुलना की, उस बंध से असंख्य जिगुण कमक्षय कारोति तत्थ विमुणीनम पवुत्ति प्रसंगा दो। असंख्यात गुणित पाप कर्मों की निर्जरा करने में कारण होता है, इसलिए मुनियों की अरहंत नमस्कार में भी प्रवृत्ति होना प्रासंगिक है। कुछ बात स्पष्ट समझ में आई? यानी अरहंत नमस्कार से पुण्य का बंध होता है, इसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ पुण्य का बंध होता तो फिर अरहंत नमस्कार गृहस्थों को करने देते कि भाई करते रहो तुम, लेकिन मुनि क्यों कर रहे हैं अरहंतों को नमस्कार? क्योंकि मुनि संवर निर्जरा के मार्ग पर चल रहे हैं, और जिस कार्य से संवर निर्जरा को हानि पहुंचती है, उस कार्य से साधु अपनी रक्षा करते हैं। तो अरहंत को किया हुआ, मुनि द्वारा किया हुआ नमस्कार जितना पुण्यबंध करा रहा है, उससे असंख्यात गुणित पापों का नाश भी करा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए अपन एक उदाहरण ऐसा ले ले कि 10 परमाणु पुण्य के आ रहे हैं अरहंत को नमस्कार करने से मुनि को, तो 10 में असंख्यात का गुना कर लेना, उतने परमाणु पाप के जा रहे हैं। इसीलिए तत्थवि मुनिनम पवुत्ति प्रसंगा दो, उस अरहंत नमस्कार में भी मुनियों की प्रवृत्ति प्रासंगिक है। तम्मा, इसलिए चलते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, सोते समय, बोलते समय, हर समय मुनि मन ही मन अरहंतों को नमस्कार करते रहे। आचार सार में तो लिखा है कि अगर साधु को छींक आ जाए, खांसी आ जाए, जम्भाई आ जाए, हिचकी आ जाए, तो भी वो अरहंत का स्मरण अवश्य कर लें। उस क्षण स्मर्तव्यो वृजनो जनो, स्मरण कर ले।
क्योंकि इन चेष्टाओं से जो कर्म का आश्रय होगा उससे कई गुनी निर्जरा हो जाएगी भगवान के स्मरण से। और अरहंत भगवान का जो अद्भुत स्वरूप है उसको समझने के लिए आगम के अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय अपेक्षित है। एक ग्रंथ पढ़ लेने मात्र से पता नहीं चलता कि अरहंत कौन है। जैसे किसी ने रत्नकरुण श्रावकाचार पढ़ा, किसी ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, किसी ने और कोई ग्रंथ पढ़ लिया, उतना पर्याप्त नहीं है। अब अरहंत भगवान को समझने के लिए अब एक बात तो सीधी सी बात तो ये है कि अरहंत को पूरी तरह जानने के लिए केवल ज्ञान से छोटा ज्ञान तो काम ही नहीं कर सकता। केवली को पूरी तरह केवली ही जान सकते हैं, ये बात निश्चित समझना। लेकिन फिर भी आगम के आधार पर जितनी अपनी चेष्टा हो सकती है उतनी चेष्टा करके, उतना प्रयत्न करके, उतना पुरुषार्थ करके अगर भगवान को अपन पहचाने तो फिर उनकी महानता जब अपने हृदय में अंकित होगी तब वास्तविक भक्ति जन्म लेगी। अभी क्या है, जो बाह्य चेष्टा में अपन जो कुछ कर रहे हैं उसके विषय में निर्णय पूर्वक ये नहीं कहा जा सकता कि ये सम्यक दृष्टि की भक्ति है या अन्य किसी की। लेकिन जब भगवान भली भांति पहचान में आ जाएंगे, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा है ना कि परमात्मा को पहचान लोगे तो आत्मा की पहचान हो जाएगी, और आत्मा की पहचान हो जाएगी तो मिथ्यात्व नष्ट हो जाएगा। प्रवचन सार की 80वीं गाथा में। और फिर 86वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि इस उपाय को करने के लिए एक और उपाय करना पड़ेगा। परमात्मा को पहचान कर आत्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व, इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने। द्रव्य गुण पर्याय का नहीं किया। द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से अरहंत को पहचान लो, परमात्मा को पहचान लो तो आत्मा की पहचान हो जाएगी, और आत्मा की पहचान हो जाएगी तो मिथ्यात्व चला जाएगा। और इस प्रक्रिया के लिए एक दूसरी विधि करनी होगी आपको, 86वीं गाथा में आचार्य कह रहे हैं, और वो है तम्मा सत्थम समदिदव्वम। शास्त्र का स्वाध्याय। मनुष्य जन्म आत्मा के शुद्धिकरण के लिए प्राप्त हुआ है, अपनी धाक जमाने के लिए नहीं, अपना प्रभाव फैलाने के लिए नहीं। प्रभाव फैल जाए पुण्य के उदय से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मनुष्य जन्म का उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण मात्र है। और जो अपने इस उद्देश्य को भूल चुका है उसने मनुष्य जन्म लेकर के अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर दिया है। क्योंकि इस जगत में 84 लाख योनियों में से 14 लाख योनियां मनुष्य संबंधी है, और उनमें भी कुछ भोग भूमिज हैं, कुछ लब्धि अपर्याप्तक संबंधी है, और कुछ कर्म भूमिज मनुष्य संबंधी योनियां हैं। तो कर्म भूमि में जन्म लेने वाले जो मनुष्य हैं उनके जीवन का उद्देश्य
साधारण नहीं है। कुटुंब का पालन पोषण करना, पैसे इकट्ठे कर लेना, गाड़ी बंगला प्राप्त कर लेना और कुछ 20-50 हजार लोगों के बीच में नाम कमा लेना, ये कार्य अपने ही जीव ने पिछले जन्मों में अनंतों बार किया हुआ है। ये सब बासी काम है, ये कोई नए काम नहीं है। लगते नए हैं क्योंकि याददाश्त बहुत बेकार है अपनी, 3rd क्लास को। पिछले जन्म का भी कुछ याद नहीं है अपने को, पिछले महीने का भी कुछ याद नहीं है, पिछले साल का तो बहुत दूर चला गया। तो ऐसी स्थिति में धर्म की नींव अथवा आत्मकल्याण का मूल साधना मार्गियों ने वैराग्य को माना है। जिसके पास वैराग्य नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन वैराग्य बहुत कम लोगों के पास होता है। तो सांत्वना के लिए फिर एक और मधुर वचन कहे हैं आचार्यों ने कि अगर तुम्हारे पास वैराग्य नहीं है तो कम से कम तुम्हारे पास वैराग्य की शक्ति हो तो भी प्रशंसनीय है। तुम्हारे अंदर यदि ज्ञान की शक्ति हो तो भी प्रशंसनीय है। सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति ही। सम्यक दृष्टि के पास नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। अभिव्यक्ति हो भी न भी हो, दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन उसके अंदर शक्ति अवश्य होती है ज्ञान और वैराग्य की। और निश्चयेन भक्ति सम्यक तुम भण्यते। सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार समय सार में आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा है कि वास्तव में भक्ति का दूसरा नाम सम्यक दर्शन है। कितनी अजीब बात है ना। आपने पहले सुना था ये? और आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी सील पाहुड़ में मूल गाथा के अंदर ये बात लिखी है, अर्हन्ते सुभक्ति सम्मतम। अरहंत के विषय में जो प्रशस्त भक्ति है, प्रशस्त, अप्रशस्त नहीं, निष्काम निस्वार्थ गुणानुराग रूप जो प्रशस्त भक्ति है उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी सील पाहुड़ ग्रंथ में कह रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन है। अब इसलिए अपनी जो चर्चा चल रही थी 7 तत्वों में संवर के अंदर इन 10 धर्मों को रखा गया है और इन 10 धर्मों को लेकर आप प्रतिवर्ष 10 दिनों तक धूमधाम के साथ उत्सव मनाते हैं। और ये उत्सव कुछ भिन्न श्रेणी के उत्सव होते हैं। जगत में मनाए जाने वाले अन्य पर्वों की भांति ये उत्सव लड्डू पेड़ा खाने वाले उत्सव नहीं होते।
ये उत्सव त्याग से परिपूर्ण होते हैं। और सायंकाल कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, उपदेश स्वाध्याय आदि तो होते ही रहे। अब इसमें जो त्याग है, उस त्याग को अगर आप 4 चांद लगाना चाहो तो आप 5 पापों का पहले त्याग कर दो, क्योंकि 5 पापों का त्याग किए बिना बाकी छोटी मोटी वस्तुओं के त्याग से पुण्य का संग्रह तो हो सकता है। जैसे एक कथा आती उपासक अध्ययन में कि एक शराबी शराब छोड़ ही नहीं रहा था, तो गुरु ने कहा कि तेरी बोतल जहां रखी है ना, जब तक तू वहां न पहुंच जाए तब तक त्याग कर दे। बोले तो बोले ठीक है, इतना त्याग तो कर सकता हूं। तो उस त्याग से कुछ पुण्य लाभ तो मिल सकता है, लेकिन ये जो प्रकरण है ये संवर का प्रकरण है। इस बात का ध्यान रखना। संवर का अर्थ होता है ढक्कन, और ढक्कन का काम क्या है? बाहर की चीज को अंदर न आने देना। ढक्कन का यही काम होता है कि नहीं? अगर ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो तो अंदर कचरा भी नहीं आएगा, जीव जंतु भी नहीं आएंगे, और अंदर की वस्तु सुरक्षित रहेगी। तो आत्म गुणों की रक्षा के लिए संवर के प्रकरण में इन 10 धर्मों का विवरण आचार्यों ने किया है। इसलिए इस बात का निर्णय यहाँ अपन कर सकते हैं कि ये 10 धर्म कुछ रोकने के लिए है। संवर, ढक्कन, ढक्कन का काम है रोकना। तो ये 10 धर्म कुछ रोकने के लिए है। अब शास्त्रों में संवर की परिभाषा क्या दी है? आश्रव निरोधः संवरः। तो आश्रव को रोकने का नाम संवर है। आश्रव का मतलब अजीव का जीव में प्रवेश, अजीव का जीव में प्रवेश होना आश्रव है। तो उस प्रवेश को रोक लेना संवर हो गया। और संवर सिर्फ इन 10 धर्मों से नहीं होता, संवर के अनेक उपाय बताए। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्रैहि, इतने सारे उपाय बताए संवर। संवर का सबसे बढ़िया उपाय तो है गुप्ति। गुप्ति का मतलब मन वचन काया को बिल्कुल स्टॉप कर दो, ब्लॉक कर दो। न मन से कुछ करना है, माँ चिट्ठ, माँ जंप, माँ चिंत, बिल्कुल ध्यान में बैठ जाओ। सबसे बढ़िया संवर। लेकिन तत्रा समर्थस्य प्रवृत्ति प्रदर्शनार्थम समितिरुच्यते। पर उस ध्यान में जो बैठने के लिए समर्थ नहीं है, आप बैठ करके देखो कितनी देर बैठ सकते हो। बहुत देर तक नहीं बैठ सकते। तो तत्रा समर्थस्य, उसमें जो असमर्थ हो गए, ध्यान लगाने में जो समर्थ नहीं है, वो क्या करें? बोले अब जब समर्थ नहीं है तो कुछ ना कुछ वो हलचल ही करेंगे। क्योंकि गुप्ति का मतलब क्या है? बिल्कुल शांत, मूर्तिवत स्थिर हो जाना। अब मूर्तिवत स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो कुछ ना कुछ हलचल ही करेंगे।
तो उस हलचली को किस तरह करना, किस उपाय से करना जिससे कि कर्मों का आश्रव अधिक ना होगा तो सही, क्योंकि मन वचन काया की चेष्टा होगी तो आश्रव तो होगा, लेकिन कुछ कम हो। संवर के साथ प्रवृत्ति कैसे करना, समिति रीतिरुच्यते, रीत्युच्यते। समिति, उसको समिति कहा। अब समिति शब्द का हिंदी अर्थ अलग होता है। हिंदी में समिति शब्द का अर्थ होता है समूह, चतुर्मास समिति, महिला समिति, नवयुवक समिति, ये समूह को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर समिति का अर्थ जो है सम उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु में क्ति प्रत्यय लगाया गया है, तो समिति शब्द बना, जिसका अर्थ होता है सम यानी सम्यक, सही, निर्दोष, इति यानी गति, प्रवृत्ति, निर्दोष प्रवृत्ति करना। 5 प्रवृत्तियां करता है मनुष्य, उन 5 को साधु निर्दोष रीति से करते हैं, इसलिए उन 5 प्रवृत्तियों को साधु की 5 समितियां कहते हैं। एक तो चलने की प्रवृत्ति होती है। अब आम आदमी चाहे जैसे चलता है, साधु 4 हाथ भूमि देखकर जीवों को बचाकर चलते हैं। फिर भाषा समिति। अब दूसरी प्रवृत्ति जो मनुष्य करता है वो है बोलने की प्रवृत्ति। कुछ लोग अधिक बोलते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन न बोलने वाले मिलना मुश्किल है। साधु बोलते समय सावधानी पूर्वक बोलते हैं, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, उसको समिति कहते हैं। फिर तीसरी प्रवृत्ति क्या करते हैं सब लोग? खाना खाते हैं। तो भोजन करते समय साधु ऐषणा समिति का पालन करते हैं। 46 दोषों से रहित, 32 अंतरायों का त्याग करके और 14 मलों से रहित शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। ये ऐषणा समिति हो गई। चौथी प्रवृत्ति क्या करते हैं उन सब? किसी भी चीज को उठाना रखना। तो साधु किसी भी चीज को उठाते रखते समय अहिंसा का पालन करते हैं और उसके लिए वो एक मृदु मयूर पिच्छिका का इस्तेमाल करते हैं। ये आदान निक्षेपण समिति है। और अंतिम है मलमूत्र का विसर्जन। तो मलमूत्र का विसर्जन साधु ऐसे स्थान पर करते हैं जहां जीवों को बाधा न पहुंचे। उत्सर्ग समिति, और उसका दूसरा नाम है प्रतिष्ठापना समिति। तो ये गुप्ती समिति। देखिए, हम इस तरह से वर्णन क्यों कर रहे हैं? आपके मन में, किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्षमा पर क्यों नहीं बोल रहे महाराज? आज तो क्षमा पर बोलना था। टेंशन मत लो, अभी उसकी बारी आ रही है।
जब तक प्रसंग स्पष्ट नहीं होता तब तक मर्म तक गति नहीं होती। तो गुप्ति, समिति, और उसके बाद समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम धर्म वचनम। ये बड़ी सुंदर बात लिखी है कि ये जो 10 धर्म है, इन 10 धर्मों का पालन साधु क्यों करते हैं। अब आप कहोगे कि मोक्ष जाने के लिए करते हैं, तो साधु मोक्ष जाने के लिए क्या नहीं करते। साधु धर्म की सारी चेष्टाएं मोक्ष जाने के लिए करते हैं। तो ये कोई केंद्रित उत्तर नहीं हुआ, ये बहुत फैला हुआ जवाब हुआ। मोक्ष जाने के लिए 10 धर्म का पालन करते हैं, नहीं। इसका उत्तर जो यहां दिया हुआ है ये विशेषतः ध्यान देने योग्य है। क्षमा के बारे में बोलना एक ईसाई वक्ता के लिए भी शब्द संभव है। यानी जिसको जैन धर्म का कोई परिचय नहीं है, वो भी क्षमा के ऊपर 1 घंटे आसानी से भाषण दे सकता है। पर उस क्षमा में और इस क्षमा में जो अंतर है वो समझना ज्यादा जरूरी है। ये उत्तम क्षमा है, और उत्तम शब्द का अर्थ यहां आचार्य महाराज ने लिया है कि जिस क्षमा में कोई मान बढ़ाई की कोई अभिलाषा न छिपी हो, जिस क्षमा में कोई सांसारिक कामना न छिपी हो, जो क्षमा मात्र अपने अंदर की पवित्र भावना से प्रदान की जा रही हो, उसको उत्तम क्षमा कहते हैं। और इन 10 धर्मों का उद्देश्य देखिए, संवर में गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, ये क्रम दिया पूरा संवर का कि इन उपायों से संवर होता है। अब इसमें धर्म को बीच में रखा हुआ है, और उसका कारण बतलाते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो गुप्ति में स्थित नहीं हो पा रहे हैं, जो साधु मन वचन काया को रोक नहीं सक रहे हैं, वो समिति पूर्वक प्रवृत्ति करें, यानी सावधानी पूर्वक चेष्टा करें। और चेष्टा करते समय ये ध्यान से समझने की बात है, 10 धर्म किस लिए है उसका उत्तर। चेष्टा करते समय लापरवाही न हो जाए, इसलिए 10 धर्म का पालन करते हैं। यानी ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापना समिति, इन 5 समितियों में कहीं कोई स्खलन, कहीं कोई चूक, कहीं कोई त्रुटि, कहीं कोई दोष न उत्पन्न हो जाए, उसके लिए इन 10 धर्मों का मुनिराज पालन करते हैं। ये इतनी देर के व्याख्यान का पूरा सार था कि 10 धर्म किस लिए हैं।
पहली बात तो यह है कि ये गृहस्थों के लिए है ही नहीं। गृहस्थ अभ्यास रूप में इन 10 धर्मों को अपनी शक्ति के अनुसार पाल सकते हैं, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ में उपबृंहण गुण का वर्णन करते हुए, सम्यक दर्शन के अंग का वर्णन करते हुए लिखा है कि उत्तम मार्दव आदि की भावना के द्वारा गृहस्थ जो श्रावक है वो अपने धर्म की वृद्धि करे। और साधु के लिए कहा कि इन 10 धर्मों के माध्यम से अपनी 5 समितियों को निर्दोष बनाए। यानी इन 10 धर्मों का उद्देश्य समितियों में दोष न लगे, इतना मात्र है। अब अगर क्षमा छोड़ दे साधु तो कौन सी समिति में दोष लगेगा? मार्दव छोड़ दे तो कौन सी समिति में दोष लगेगा? आप इस तरह से विचार करके देखिएगा तो पता चल जाएगा कि अगर साधु क्षमा भाव को छोड़ दे तो उनकी भाषा समिति दूषित हो सकती है, क्योंकि उनके वचनों में कोई ऐसे शब्द आ सकते हैं क्षमा के अभाव में जो साधु के योग्य नहीं है। ये बात स्पष्ट है ना? कठिनाई तो नहीं है। तो ये 10 धर्म 5 समितियों की रक्षा के लिए है। कुछ धर्म किसी समिति की रक्षा करते हैं, कुछ धर्म किसी और समिति की रक्षा करते हैं। कुल मिलाकर 10 धर्म 5 समितियों की रक्षा करने का काम करते हैं। और उत्तम विशेषण जो है वो निस्वार्थता को सूचित करने वाला विशेषण है कि साधु का उसमें कोई लौकिक स्वार्थ नहीं है। अब क्षमा के 2 स्तर होते हैं, उन दोनों स्तरों का चित्रण करके इस विषय को पूर्ण कर लेते हैं। एक तो साधु की क्षमा और दूसरी जो अभी साधु की श्रेणी में नहीं पहुंच पाए हैं उनकी क्षमा। ऐसा नहीं है कि जो साधु है वही क्षमा करते हैं, बाकी किसी के पास क्षमा न होती हो, ऐसा नहीं है। क्षमा दोनों के पास हो सकती है। अब दोनों की क्षमा को समझने का प्रयास करना है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में और इसी में राजवार्तिक में जैसे लिखा है, क्रोधोत्पत्ति निमित्ता विषयाक्रोशादि संभवे कालुष्योपरमः क्षमा। क्रोध की उत्पत्ति में निमित्त भूत असहनीय कड़वे वचन आदि प्रकट होने पर भी, कौन प्रकट करेगा ऐसे कड़वे वचन? कोई भी कर सकता है। भक्त लोग नहीं करेंगे, लेकिन बाकी कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, किसी को भी अगर कषाय आ जाए साधु के प्रति तो वो कुछ भी बोल जाए साधु के लिए। तो क्रोध की उत्पत्ति में निमित्त भूत असहनीय कड़वे वचन आदि के उपस्थित होने पर भी अपने मन को शांत रखना, कलुषित न होने देने का नाम क्षमा है। सामान्य बात नहीं है, सुनना सरल है,
क्या होता है कि मनुष्य जीवन में शब्दों का बहुत गहरा असर पड़ता है। कभी कभी कोई बात ऐसी चुभ जाती है कि बरसों तक उसकी वेदना मिट नहीं पाती। बात की तो बात छोड़ो, आप किसी की चेष्टा मात्र को देखकर अपना मन आकुलित हो जाता है। जैसे चाय पिलाने वाले ने अगर मुस्कुराकर चाय नहीं पिलाई तो आपका दिमाग आउट। अब कारण क्या रहा ये तो भगवान जाने, लेकिन मन कलुषित हो गया, क्षमा नष्ट हो गई। तो मन का कलुषित न होना, मन शांत बने रहे, उसका नाम है क्षमा। साधु की क्षमा के विषय में एक श्लोक है, आकृष्टोऽहं हतो नैव हतो वा न द्विधा कृतः मारितो न हतो धर्मो मदीयोनेन बंधुना। इतना अभ्यास करते हैं क्षमा का, इतना अभ्यास करते हैं। अब क्या, जब पराये लोग हैं वो कुछ बोले तो फिर तो सहन हो भी जाता है। अपने लोग अगर कुछ बोल जाए तो आफत खड़ी हो जाती है। आकृष्टो हम, किसी ने कुछ कड़वा बोल दिया साधु से, तो साधु मन ही मन विचार करते हैं, बोला ही तो है, मारपीट तो नहीं की, चलो जाने दो, क्या बुरा मानना, कर्म का उदय था, होना था, हो चुका। अब अपने मन को क्यों खराब करें, छोड़ो। देखो ये विचार आया पहला। अब कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले की कषाय बोलकर संतुष्ट नहीं होती। दुनिया भर की कड़वी बातें उसने बोल ली, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरता, तो प्रहार भी कर बैठता है। तो ऐसी स्थिति में साधु कैसी क्षमा करते हैं? तो आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने लिखा है कि अगर कोई साधु पर वार कर दे, साधु को मारे पीटे, तो उस समय साधु विचार करते हैं, हतो वाह, चलो ठीक है, इसने गालियां दी और मारा पीटा, मेरी जान तो नहीं ली, इसलिए क्या बुरा मानना, मेरे ही कर्मों का उदय होगा। और कर्मोदय में तो कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। पार्श्वनाथ भगवान पर 7 दिनों तक उपसर्ग हुआ, मुझे तो इसने सिर्फ मारा मात्र है, पीटा है, तो इसका क्या बुरा मानना। और ऐसी चेष्टा ज्ञानी जीव तो करते नहीं है, अज्ञानी है। इसने अगर मुझे मार पीट दिया तो फिर मैं इसको क्षमा करता हूं। और अगर इससे भी एक कदम आगे कोई बढ़ जाए और साधु के प्राण हरण पर तत्पर हो जाए, तब साधु कैसे क्षमा करते होंगे।
ऐसे कितने दृष्टांत आते हैं। बड़े समाधि मरण पाठ में 18 मुनियों के नाम आते हैं, जिनमें से एक धन्य कुमार नाम के मुनि थे। उनने दीक्षा ली और जब जब आहार के लिए निकले उनको अंतराय हो गया। जब 9 महीनों तक अंतराय हो गया तो एक वृक्ष के नीचे जब वो ध्यानस्थ थे तो राजा ब्रह्मदत्त शिकार के निमित्त से वहां उनके समक्ष से निकला, और जब जंगल से लौट रहा था तो कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा और फिर से दृष्टि पड़ गई मुनि महाराज पर। अब देखिए, कर्मों की बलिहारी है। उन मुनिराज के कुछ वैसे कर्म उदय में होंगे और राजा के अंदर वैसी कोई दुर्बुद्धि होगी। राजा ने विचार किया कि इस नग्न साधु के दर्शन से मुझे शिकार नहीं मिला, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और उसने अपनी तरकश के सारे बाण उन क्षीण शरीरी 9 महीने जिनको अंतराय हुआ हो, उनका शरीर की क्या हालत होगी सोचो आप। बिल्कुल दुबले पतले हड्डी पसली क्षीण शरीरी मुनिराज के ऊपर उसने सारे बाण चला दिए। तब मुनिराज ने क्या विचार किया, मारी तो इसने मुझे मार डाला, अर्थात मेरी जान ले ली, न हतो धर्मो, लेकिन मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को कोई हानि नहीं पहुंचाई, इसलिए मैं इसको क्षमा करता हूं। क्या अद्भुत क्षमा है। इसने मेरे शरीर को क्षत विक्षत कर डाला, मेरी जान ले ली, अब मैं बचने वाला नहीं हूं, मेरा प्राणांत सुनिश्चित है। लेकिन ये मेरा बंधु है, मैं इसको शत्रु नहीं मानता, क्योंकि जिस शरीर से मुक्त होने के लिए मैंने इतनी कठिन तपस्या को अंगीकार किया, इसने अपने पुण्य लुटाकर मुझे उस शरीर से मुक्ति दिला दी। अब मैं नवीन शरीर धारण नहीं करने वाला। धन्य कुमार मुनिराज देखिए कैसे महामुनि थे वो। अब मैं दूसरा शरीर धारण नहीं करूंगा, और ये मेरा बंधु है, ये मेरा दोस्त है, जिसने मुझे इस पिंजरे से छुड़ा दिया। देखिए घटना एक होगी, लेकिन देखने के ढंग 3 हो सकते हैं। एक ढंग से देखो तो कषाय भड़कती है, दूसरे ढंग से देखो तो हंसी आती है, और तीसरे ढंग से देखो तो समता भाव उत्पन्न हो जाता है। घटना एक ही है। तो धन्य कुमार मुनिराज ने अपने उस क्षत विक्षत शरीर में स्थित रहते हुए शुक्ल ध्यान का पुरुषार्थ करने में सफलता प्राप्त कर ली, और वो क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए। जिस क्षपक श्रेणी पर आज तक अनादिकाल से अपना जीव
आरूढ़ नहीं हो सका है, और भविष्य में कब होगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, उस पर वो आरूढ़ हो गए और उन्होंने कर्मों का क्षय प्रारंभ कर दिया। शरीर तो छूट ही रहा था, कर्मों को भी उन्होंने नष्ट कर दिया, और अंतर मुहूर्त में उन्होंने घाती अघाती 8 कर्मों का क्षय करके शाश्वत धाम निर्वाण को प्राप्त कर लिया। बोलो धन्य कुमार मुनिराज की जय हो। निर्वाण को प्राप्त कर लिया उन्होंने। ये है उत्तम क्षमा की महिमा। यानी कलुषता का प्रसंग आ जाए लेकिन फिर भी मन को शांत रखना। लेकिन गृहस्थ की क्षमा में फर्क है। गृहस्थ के लिए नीति क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। अपराध दंडनीय होता है, भूल क्षम्य होती है। यानी अपराध को क्षमा नहीं किया जाता, अपराध दंडनीय होता है, और क्षम्य क्या होती है, भूल, मिस्टेक्स को आप सुधार सकते हैं, लेकिन क्राइम को नहीं। क्राइम के लिए तो पनिशमेंट है, दंड है। अब मुनिराज तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, वो तो अपनी कर्म निर्जरा पर लगे हुए हैं। तो धन्य कुमार मुनि तो मोक्ष चले गए। 10 अंतकृत केवलियों में धन्य कुमार मुनिराज का नाम भी आता है। प्रत्येक तीर्थंकर के काल में ऐसे 10 केवली भगवान होते हैं जो घोर संकटों को जीतकर 8 कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं में धन्य कुमार भी थे। नेमिनाथ भगवान के समय हुए 10 अंतकृत केवलियों में धन्य कुमार महामुनि का नाम भी आता है, और समाधि मरण वाले पाठ में आप देखिएगा धन्य कुमार मुनि का नाम आएगा। क्या सहन शक्ति होगी उनकी, और कितना शांत होगा उनका मन। सहन शक्ति होते हुए भी अगर कषाय शांत न हो तो आकुलता उत्पन्न हो सकती है, पर उन्होंने उस उपसर्ग को जीत लिया। अब गृहस्थ की क्षमा के बारे में यह है कि गृहस्थ क्षमा रहित ना हो। जहां जहां उसके अंदर क्षमता है क्षमा करने की, जो अधिक क्षमतावान होते हैं वो अधिक क्षमावान होते हैं। इसके लिए एक दृष्टांत आता है कि जब अश्वत्थामा ने, अन्य महाभारत में एक कथा आती है कि कौरव लोग महाभारत का युद्ध हार गए, अश्वत्थामा को कषाय आ गई, और अश्वत्थामा ने ठान लिया कि आज मैं पांडवों का काम तमाम कर देता हूं। और उसने रात में सोते हुए 5 भाइयों का वध कर डाला। बाद में पता चला कि वो पांडव नहीं थे, पांडवों के पुत्र थे। तो भीम, अर्जुन आदि अश्वत्थामा को घसीटते हुए द्रौपदी के सामने लेकर के आए,
और पूछा कि इस दुष्ट हत्यारे को क्या दंड दिया जाए जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों का सोते हुए वध किया है। सोते हुए। वीर मनुष्य कभी किसी की पीठ पर भी वार नहीं करते और इसने सोते हुए पुत्रों को मारा है। इसको क्या दंड दिया जाए? वो तैयार खड़े थे बिल्कुल। भीम गदा लेकर के खड़े हुए थे और कोई तलवार लेकर के खड़े हुए थे, कोई बाण लेकर के खड़े हुए थे, सब रेडी थे बिल्कुल। द्रौपदी के एक इशारे की प्रतीक्षा थी। अश्वत्थामा की उस दुर्दशा को देखकर द्रौपदी ने कहा कि मैं जो कहने जा रही हूं वो तुम लोग नहीं समझ सकोगे। वो सिर्फ एक मां समझ सकती है। मेरे पुत्रों के हनन पर जो पीड़ा मुझे पहुंची है वो पीड़ा मैं किसी और मां को नहीं पहुंचाना चाहती। इसको छोड़ दो। ऐसी आदर्श क्षमा भी माताओं के अंदर पाई जाती है और वास्तव में मां क्षमा का एक बहुत ऊंचा रूप है। हम जब बच्चों की क्लास लेते हैं कभी शाम को, तो 1-8 घंटे में जब वो ज़्यादा शैतानी करते हैं तो बेचैनी होने लग जाती है। और उस समय जब हम विचार करके देखते हैं तो हमें लगता है कि जो माँ 20-20 साल तक ऐसे शैतान बच्चों को पालती है वो क्षमा की कितनी महान भंडार होगी। तो जब कभी क्षमा का अवसर आ जाए तो किसी भी माता का स्मरण करके अपने आप को संभाल सकते हैं आप। और ऐसे अन्य भी बहुत सारे दृष्टांत हैं। दृष्टांतों की तो खैर कोई कमी नहीं है, पर ये 2 दृष्टांत संभवतः आज के इस प्रथम दिन पर्याप्त है। एक तो धन्य कुमार मुनिराज का दृष्टांत और एक द्रौपदी का दृष्टांत। इससे अपन क्षमा का कुछ सबक अपने जीवन में ले सकते हैं। लेकिन गृहस्थों के जीवन में एक बात ध्यान में रखने की है कि अपराध जो है वो क्षम्य नहीं है, अपराध दंडनीय है और भूल क्षम्य है। इतना पर्याप्त है। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। बोलो जिनवाणी माता की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन।